हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अगेन लव का थर्ड पार्ट लेके आ चुकी हूँ। हाँ, मुझे पता है 2 मंथ बाद मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ और बहुत 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 टाइम बाद। तो मेरे स्टोरी अगर सब लोग को पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जाना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था और एक बात, मैं बहुत टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन जा सकती है और मैं कुछ छूट भी सकती हूँ। पिछले वाला जो एफएफ था मैंने उसको पढ़ा नहीं, मेरे पास था ही नहीं। तो हम अगर ऊंच नीच हो जाए तो माफ करना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमने जहाँ तक छोड़ा था, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे जो विंग और इबो था वो दोनों एक साथ कार में था और वो दोनों निकल चुका था। और हमारा विंचाओ को पता चल गया था, सॉरी हमारा नहीं, विंचाओ को पता चल गया था कि विंग एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो उसके सारे माफियाज को, पलटानों को काम पर लगा दिया था कि ढूंढो उसे एग्जैक्टली कहाँ पर है और उसे मेरे पास लेके आओ और वो एक दिन के अंदर अंदर मेरे पास होना चाहिए। तो ये बात सुन के जो वांग हमारा जो वेंग चाओ का सारे के सारे गुंडे और माफियाज थे, वो सभी लोग ये बॉस बोलता है और चला जाता है अपने काम के लिए। तो तभी हम दूसरी तरफ हमारा ईबो और विंग को देखते, वो दोनों कार में थे और वो दोनों कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि इबो, तुम मेरे साथ एक हफ्ते से हो और तुम बहुत एफर्ट लगा रहे हो और तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। तुम मेरे प्यार की तरह हो, बट तुमसे मेरी वो फीलिंग्स नहीं आती है। तभी इबो अचानक से बोलती, वीन, मैंने कहा है ना कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं करूंगी। तो तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, ठीक है, और मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है, ये बात सुनने के बाद हमारा विंग बस उसके तरफ देख रहा है और मन में सोच रहा है ये कैसा कैसा फीलिंग्स है जो धीरे धीरे मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे विंग इस एक हफ्ते के चलते ना हमारे ईबो को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है, जान गया है और ईबो हमारे विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों का केयर करता है, उसके साथ हंसता है, उसके साथ बहुत सारे ऐसी चीजें जो विंग को बहुत पसंद आती है ईवो में। तो ऐसे ही चलता है, धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। लेकिन उस तरफ हमारा विंग चाउ एक दिन सडनली उसके जो आदमी था, माफिया था, उसे पता तो लग गया था। और ऐसे ही कॉलेज से जब हमारा ईबो और विंग वापस जा रहा था, क्योंकि हमारा चैंग अलग से जाता है और जब से ईबो और विंग एक साथ ने दोस्ती किया है और वो दोनों एक साथ हुए हैं, तो तब से हमारा ईबो ही विंग को घर छोड़ता है। तो ऐसे बातें चलते हुए हमारा ईवो और विंग जा रहा था विंग को ड्रॉप करने के लिए। तो सडनली बीच सड़क में हमारा ईवो के कार के सामने बहुत सारे कार आ जाती है और उसे घेर के खड़ा हो जाती है। और जैसे ही ये सीन देखते ही हमारा ईवो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है, वद्दा ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग कौन हो? ईवो हमारे कार को, विंडो को नीचे करता है और सामने के लोगों को तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ए तुम लोग कौन हो? हाँ, मेरे कार के आगे आ रहे हो? मरना चाहते हो क्या? हाँ, तुम लोग कौन हो? तो ये बातें सुन के सभी लोग अपने अपने कार से बाहर आते। किसी के हाथ में गन था, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में हॉकी स्टिक था, किसी के हाथ में वॉलीबॉल स्टिक था। तो ये सारे के सारे चीज लेके आता है और ईवो के कार के आते ही ना फ्रंट पे एक जोरदार से मारता है हॉकी स्टिक से और ईवो का कांच का जो फ्रंट का जो कांच था बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। और हमारा विंग तो चिल्ला के उठता है कि ऐसे करके चिल्ला के उठता है। और हमारा ईवो भी बोलता है, ये तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे मेरे कार को क्यों 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 ऐसे कर रहे हो? हाँ, बोलो बोलो। तभी सडनली हमारे ईवो के पास और विंग के पास जो डोर था, वो उसके पास सभी लोग आता है, डोर को ओपन करता है, दोनों को घसीटते हुए नीचे करता है और ईबो को जोरदार से फटाक से मारता है और ईबो नीचे होता है। और ईबो भी क्या छोड़ने वाला था, ईबो भी उठता है और सभी लोगों से फाइट करना स्टार्ट करता है। और हमारा विंग दूसरी तरफ वो बहुत बहुत झड़ा हुआ था और उसका हाथ पैर कांप रहा था। और वो उस दिन का मंजीर अचानक से ही उसके सामने आ जाता है कि कैसे कैसे उसके लानजान लानजान का हालत कैसा था और उन्हीं हुसैन ने क्या क्या बताया था।
कि क्या ईबो के साथ भी ऐसा ही होगा। तो सडनली ना हमारा विंग बहुत डर जाता है और चीखता है कि ईबो, ईबो तुम संभल के रहो ऐसे करके ना इसको चीखता है। और हमारा विंग ना बस रो रहा था और डर रहा था, कांप रहा था। बट हमारा ईबो दूसरी तरफ धड़ाम धूम करके सभी को मार रहा था, पीट रहा था, कूट रहा था। और उन लोगों के पास ना गन भी था, तो गन भी शूट कर रहा था। बट हमारा ईबो ध्यान से सभी को सॉर्ट आउट कर रहा था। तो तभी ऐसे करते करते सभी के साथ लड़ाई होती है, सभी के साथ झगड़ा होता है। तो तभी सडनली हमारा और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। और वो बॉडीगार्ड्स को जब हमारा ईवो देखता है ना, वो एक स्मार्ट करता है और बोलता है, अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? हाँ, तुमने तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मेरे मेरे विंग के ऊपर हाथ उठाया, तुम लोगों को जरूरत क्या सी हुई? हाँ। तो तभी हम देखते हैं कि वो जो बॉडीगार्ड्स आए थे ना, वो हमारा ईबो का बॉडीगार्ड है। तो वो जो जैसे ही आते हैं, वो सारे गुंडे माफिया को वो लोग भी पकड़ने लग जाते हैं, धोने लग जाता है। तो मार पीट के कूट के वो लोगों को सभी को बंदी बना के वो दूसरे जो कार में वो बॉडीगार्ड्स आए थे ना, वो बॉडीगार्ड्स उन लोगों को लेके था है। और हमारा ईबो का कार बिल्कुल खराब हो चुका था, क्योंकि उसमें जगह जगह में कांच गिरा हुआ था, टूट गया था मारने की वजह से। तो हमारा ईबो और विंग को वो लोग रेस्क्यू करता है, और हमारा ईबो और विंग को एक अलग कार में बैठा के ले जाया जाता है। और हमारा विंग बस डर रहा था और वो कांप रहा था। और सडनली हमारा ईबो जैसे ही विंग को छूता है ना, हमारा विंग जोर से चीखता है और बोलता है नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो नहीं, लांसन लांसन। उसके मुंह से लांसन वर्ड सुनते ना, हमारा ईबो को दिल में थोड़ा सा दर्द होता है और बोलता है ईबो। ईबो सडनली हमारे विंग को बोलते, विंग विंग, क्या हुआ तुम्हें? मैं हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, मेरी तरफ देखो, विंग। तभी हमारा विंग हमारे ईबो को देखता है और बोलता है, लांसर। तभी हमारा ईबो बोलता है, मैं लांसर नहीं हूँ, मैं ईबो हूँ, मेरी तरफ देखो। तभी हमारा ईबो को ना हमारा विंग अचानक से हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लग जाता है और बोलता है, ईबो ईबो तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। ईबो 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 ऐसे करते करते ना हमारा विंग अचानक से ना फेंट हो जाता है। और हमारा ईबो बहुत डर जाता है और बोलता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? ए बॉडीगार्ड, चलो चलो हॉस्पिटल की तरफ चलो। ईबो 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 ऐसे करके चिल्ला रहा था और बोल रहा था, विंग 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 तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना हॉस्पिटल, तुम ठीक हो जाओगे, चल जल्दी जल्दी चलो, ऐसे करके बोलता है। और हमारा ईवो बस हमारा विंग को थपथपा रहा था और बोल रहा था, उठो उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? तो दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके देखते हैं वेंचाओ को। वो तो गुस्से से तिलमिला रहा था, और बाकी जो सारे बॉडीगार्ड्स थे जो खबर लेके आया था उसके माफिया को, पलटनों को, तो उसे पता चला था कि सभी लोग पीट पाट के कूट काट के एकदम बिखरे हुए थे। और विंग और वो जो लड़का था उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स आए, बॉडीगार्ड्स आए, सभी को पीट पाट के कूट काट के वो सभी लोग चले गए। और उसे ये भी पता चल गया है कि वो जो शख्स था, वो जो लड़का था, बिल्कुल सेम का ही टाइम पहले जिसको उसने मारा था, यानी वो लड़का, उस शख्स जिससे विंग प्यार करता था, वो लान जान के तरह दिखता है। ये बात पता चलने के बाद ना वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और एक क्रीपी सा हंसी हंसता है और बोलता है, हाँ, अब तो मजा आएगा। शायद से वो बच गया था क्या? मुझे तो नहीं लगा था वो बच जाएगा। उसे मारने में बहुत मजा आएगा। एक इंसान को दो दो बार मारना पड़ेगा, नहीं, शायद से दो इंसान को। मजा आएगा। वींग वींग वींग, तुम जितने चाहो फड़फड़ा लो, मैं तो तुम्हें पकड़ के रहूंगी। ऐसे करके वेंचाओ बोलता है, और वेंचाओ बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। और इवन उसके सारे के सारे पलटनों को भी ना उससे डर लग रहा था कि बॉस का दिमाग सच में सटक गया है, यही सोच रहा है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है हमारा विंग, वो फेंट हो चुका है। तो उसे जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जा चला गया है सभी लोग। और अब विंग हॉस्पिटल के केबिन में लेटा हुआ है बेड पे। और डॉक्टर उसे चेक कर रहा था, डॉक्टर उसे बोल रहा था कुछ नहीं हुआ है, बस स्ट्रेस से थोड़ा बहुत हाइपर हो गया है, तो ब्लैकआउट हो गया है। और वो थोड़ा बहुत वो कमजोर है, तो उसका थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ा दिया है हमने, और एक इंजेक्शन दे दिया है, तो वो ठीक हो जाएगा। आप लोग पैनिक मत कीजिए। और इबो के हाथ में भी चोट लग गया था, क्योंकि इबो फाइट वाइट कर रहा था ना, तो इबो को भी थोड़ा सा पट्टी वट्टी कर दिया है सभी लोग बैठ गया। तभी उस हॉस्पिटल रूम में ना बहुत सारे
लोग आते हैं ऐसे सूट बूट पहन के और ईवो के सामने आके खड़ा हो जाता है और ईवो के तरफ गुस्से से देखते हुए एक शख्स बोलता है, वांग ईवो, तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम अपने बिना प्रोटेक्शन के क्यों बाहर गए थे? हाँ, तुम्हें बताओ और ये सब क्या चल रहा है, मुझे तुम बताओगे क्या? तुम काफी दिनों से लापरवाही कर रहे हो सभी चीजों से, क्या चल रहा है मुझे जरा बताओ। ये जो शख्स था ये हमारा ईवो का फादर वांग था, मिस्टर वांग। तभी दूसरे तरफ हमारा विंग धीरे धीरे वो जो हॉस्पिटल बेड में सोया हुआ था ना उससे अपनी बेहोशी से उठता है और आसपास का इन्वायरमेंट को देखता है और वो धीरे से उठने का ट्राई करता है। तभी हमारा ईबो वो तो बाहर बैठा था और एक नर्स हमारा विंग के पास था। तो जैसे ही हमारा विंग उठता है वो विंग के पास आता है, उसे उठाता है और बोलता है कि तुम कैसे फील कर रहे हो, ऐसे करके पूछता है और हमारा विंग पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो तभी वो नर्स बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में हो, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है, तो तुम अपने हाथों को अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कम कम करना। तो ये बात सुन के हमारा ईबो विंग बोलता है कि मेरे साथ जो था मेरा दोस्त वो कहाँ है, वो कैसा है? तभी हमारा वो जो नर्स था वो बोलता है ठीक है, मैं शायद से वही तुम्हारा दोस्त है जो बाहर बैठा है, तो मैं उसे बुला दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे कहता है, वो जो नर्स था वो बाहर निकल आता है और हमारा ईबो के पास खड़ा होता है और बोलता है कि सर, आपका दोस्त जो है ना उसे होश आ गया है। तो ये सुनते ही ना हमारा ईबो कुछ नहीं सुनता है, बस वो फटाक से उठता है और हमारा विंग के पास चला जाता है और बोलता है, विंग विंग तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? ऐसे करके ना हमारे ईबो विंग के पास जाता है, विंग को हाथों को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना? तभी हमारा विंग बोलता है, ईबो तो तुम ठीक हो ना? तभी हमारा ईबो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारा विंग देखता है कि इबो के हाथों में चोट लगा है, इबो को जो कोहनी है ना वहाँ पर चोट लगा है, वहाँ पर बैंडेज है, इबो के सर के ऊपर एक छोटा सा बैंडेज है, उसके फेस पे छोटा सा बैंडेज टाइप कुछ लगा है। ऐसे कई कई जगह पे ना हमारे इबो के चोट का निशान है। तो ईबो के लिप्स के कॉर्नर में भी कट कट हो गया है, उस खून जैसे लगा है। तो ये सभी चीजें देख के ना हमारा ईबो के हाथों को हमारा विंग होल्ड करता है, बोलता है, ईबो तुम्हें तुम्हें मेरी वजह से शायद से चोट लग गया है ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे ना। तभी ये बात सुन के हमारा ईबो विंग के गालों को सहलाते हुए बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अपने पसंद को अपने अपने चाहने वाले को हर वक्त प्रोटेक्ट करना चाहिए, हर वक्त अच्छा फील करना चाहिए, हर वक्त खुश रखना चाहिए। तो मैं तो वही कर रही हूँ। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग बोलता है, ईबो ऐसे ऐसे मत बात करो, तो तुम्हें पता है ना मैं कितना डर चुकी हूँ, अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तभी हमारा ईबो बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं होता, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें बताओ, तुम्हें अच्छे फील हो रहा है? तुम कुछ खाना चाहते हो क्या? तुम बहुत टाइम से बेहोश थे, तुम कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो? तभी हमारा विंग बोलता है, इबो मुझे सलाइन चल रहा है, तो मैं कैसे खाऊं? हाँ। तो ये बात सुन के हमारा ईबो देखता और बोलता है, हाँ, सही सही सही, तुम्हें तो ग्लूकोज चढ़ा गया है, सलाइन पर है, तो तुम तो कुछ नहीं खा सकते हो, बट मुझे ना भूख लगी है। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग मुस्कुराता है, बोलता है, तुम्हें भूख लगी है, तो एक काम करो, कुछ ऑर्डर कर लो, हल्का फुल्का खाना खा लो। तुम्हें देख के लगता है तुमने कुछ खाना नहीं खाया है। हाँ, तुम क्या मेरे चक्कर में खाना भी खाना भूल गए हो? तो ये बात सुन के ना हमारा ईवो अपने सर के पीछे हाथ देता है और बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें ऐसे देख के ना मुझे बहुत डर लग गया था और शायद से कुछ टाइम में तुम्हारा भाई भी अब आने वाला है, पता नहीं वो मुझे मार ही डालेगा शायद से। तो ये बात सुन के ना वो बोलता है, नहीं जंक्शन तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बात सुन के ना हमारा ईवो और विंग दोनों भी हंसने लग जाता है और एक दूसरे को बस देखने लग जाता है। तो अभी टाइम स्किप करके कुछ टाइम बाद का मिस्टर वांग केबिन के रूम में घुसते हुए हमारे ईबो पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ईबो तुम मेरे बात को सुनते क्यों नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कभी से? तभी वो ध्यान देता है कि उस रूम में कोई तो बेड पे सोया है, सोया है। तो हमारे विंग के ऊपर हमारा मिस्टर वांग का ध्यान जाता है और मिस्टर वांग विंग से बोलता है, ये कौन? तो हमारा ईबो बोलता है, डैड ये मेरा दोस्त है और ये मेरा साथी था,
तो तभी हमारा मिस्टर वांग विंग से बोलता है कि हेलो बेटा, तुम सही हो ना? तो तभी हमारा ईबो बोलता है डैड, ये हॉस्पिटल रूम है और आप यहाँ पर चिल्ला रहे हो, हम दोनों सही है तो आप जाइए। तभी हमारा मिस्टर वांग बोलता है कि ईबो, मैं तुम्हारी डैड हूँ और तुम मुझसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ तुम्हें पता है ना? और मैं बार बार कह चुकी हूँ, तुम्हारे जो बॉडीगार्ड से जो प्रोटेक्ट के लिए मैंने रखा है तुम्हारे, तो उसे तुम अपने साथ लेके जाओ और तुम हर वक्त ये करते हो। देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त को भी आज उसके ऊपर भी हमला हो गया। तभी वो जो हमारे विंग था वो बोलता है हेलो अंकल, ये शायद मेरे ऊपर हमला हुआ है, पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो लोग मुझे लेने के लिए आया था, ईबो को तो दूर कर रहा था। तो ये बात सुनते हुए ना हमारा ईबो का जो डैड था वो चौंक जाता है और बोलता है क्या, ईबो के ऊपर हमला नहीं तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था? बट बट हाउ, कैसे, क्यों? तभी ये सुन के हमारा ईवो बोलता है डैड, वो कैसे जानेगा, उसे कैसे पता होगा? और आप ऐसे हॉस्पिटल रूम में आप इंट्रोगेशन क्यों कर रहे हो? आप जाइए ना, आप पता कीजिए ना प्लीज़ डैड। तो ये बात सुन के हमारा मिस्टर वांग बोलता है ठीक है, मैं जा रही हूँ और तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी हमारा विंग बोलता है मेरा नाम वी विशियन है। मेरा डैड का नाम वी चांग से और मेरा मॉम का नाम वी कांग से है और मैं चाइना से बिलोंग करता हूँ। तो ये बात सुन के हमारा मिस्टर वांग बोलते हैं ओह, तो तुम वी चांग से का बेटा हो जो चाइना का मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन है? तो ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है कि आप मेरे डैड को जानते हैं? तभी हमारा वांग बोलता है, मिस्टर वांग बोलते हैं कि हाँ, हम तो उसके साथ डील भी कभी कभी करते हैं। तो ये बात सुन के हमारे ईवो बोलते हैं वाह डैड, तो आप चाइना से डील करते हो, मुझे तो नहीं पता था। तभी हमारा ईवो के बात सुन के हमारे ईवो का डैड बोलता है तुम्हें कुछ बिजनेस के बारे में पता भी है? तुम कभी बिजनेस के बारे में पूछते भी हो मुझसे? तुम्हारे इतना बड़ा बिजनेस, मेरे बाद तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना है ना, और तुम्हें देखो बिजनेस के बारे में कुछ भी चिंता नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा ईवो हंसता है और बोलता है डैड अब फिर से चालू हो गए। तो अब टाइम दिखा जा रहा है, हमारा मिस्टर वांग वहाँ से चला गया है और हमारा ईबो और विंग वहाँ पर बैठा है, बात कर रहे हैं ईबो हमारे विंग के साथ, बहुत सारे बातें कर रहे हैं। तभी कुछ टाइम बाद हमारे जियांग चैन वो आता है, बहुत गुस्से से आता है और आते ही ईबो का कॉलर को पकड़ता है, बोलते तुम दोनों कहाँ थे? मैंने सुना तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, विंग के ऊपर हमला हुआ था, कैसे 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 हुआ था हमला, क्यों हुआ था? तभी ये सब बातें सुनकर ना हमारा जियांग चैन और के ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के हमारा ईवो बोलता है माफ कर दे भाई, रुक जा, मुझे चोट लगा है, देख मेरे हाथों पे, पैरों में, सर में। और विंग ना ये सभी चीज़ें देखते के बस हंस रहा है और मन में सोच रहा है सच में ईवो ने कहा था कि विंग वो आते ही इसके ऊपर चढ़ जाएगा और उसे मारेगा, सच में मार रहा है। चैंग रुक जाओ, ऐसे करके बोल रहा है। और तभी हमारा चैंग रुकता है और बोलता है क्या हुआ ईबो, मुझे बताएगा? और मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ, तेरे ऊपर हमला हुआ, बट कैसे, वो लोग कौन था, तुझे पता है क्या? तो हमारे चैंग और हमारे ईवो और हमारे विंग ये सभी बातें कर ही रहा था। तभी हमारे विंग के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में हमें विंग को दिखाया जाता है। हमारा विंग जैसे ही कॉल को उठाता है और बोलता है हेलो, तभी पीछे से दूसरी तरफ से कोई शख्स बोलता है कि हेलो बेटा, तुम कैसे हो और तुम अच्छे तो हो ना? तभी ये बात सुन के हमारा जो विंग था वो बोलता है डैड, आ, आ, आप। तभी हमारी ये बात सुन के हमारे विंग का डैड, हाँ विंग का डैड ने विंग को कॉल किया था। तो विंग का डैड बोलते हैं हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वो पर ठीक तो है ना सब कुछ? मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया था, वो सब ठीक है ना? तभी हमारे विंग अचानक से ही बोलता है डैड, आपने मेरे पास कॉल क्यों किया है? आपको पता है ना मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ आपसे बात। रखिए आप फोन, ऐसे करता है और फोन को रख देता है। तभी दूसरी तरफ से हमारे जो बीच आंख से था वो बोलता है विंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, तुम तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। कैसे कैसे मैं सब कुछ ठीक करूँ, कैसे? ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है मुझे पता है, बट मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कैसा, कैसे सब कुछ सही होगा, कैसे सही होगा? तभी हमारा जो बीचांग से था वो जियांग फेमिया के पास कॉल करता है, बोलते हैं फेमिया, तुम मेरे बेटे को संभल, सही सलामत रखना प्लीज, क्योंकि मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि वो चाइना पे नहीं है, वो शायद शायद वहीं पर है। तुम
तुम ध्यान रखना विंग का और खुद का भी ध्यान रखना। तो ये बात सुन के हमारे जियांग फैमिया बोलता है चाकांग से, फीचांग से, तुम तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तुम्हारी तबीयत तबीयत खराब है ना, तो तुम अपना ध्यान रखो, हम यहाँ पर सब कुछ सही कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तो ये बात कहता है और हमारा जियांग फैमिया फोन कॉल को काट देता है। तभी हमारा विंग बोलता है, विंग की तरफ दिखाया जा रहा है, विंग के पास हमारे बीच हमारा ईबो और हमारा जियांग चैंग बैठा था। और चैंग तभी पूछता है कि विंग किसने कॉल किया था? तभी हमारा विंग गुस्से से बोलता है, डैड ने कॉल किया था। डैड डैड ने कॉल किया। डैड बहुत बुरे हैं, डैड बहुत बुरे हैं। तभी हमारा ईबो बोलता है, विंग संभल जाओ ना प्लीज, क्यों क्यों ऐसे रो रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब है। तभी ये बात सुन के हमारे विंग बोलता है, नहीं है मेरी तबीयत खराब, जाओ। तभी हमारा ईबो बोलते, क्या हुआ? तुम गुस्सा हो गए? तुम्हारे डैड ने कॉल किया था, तुम कैसे हो ये जानने के लिए, और तुम गुस्सा कर रहे हो। तभी हमारा ईबो के बात सुन के हमारा विंग बोलते, तुम्हें पता है ना मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, तो तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो? हाँ। तो ये बात सुन के हमारा वो बोलता है कि आहा कुछ नहीं होता, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि शायद वो सब झूठ था, है ना? तभी हमारे ईबो की बात सुन के हमारे विंग बोलता है, बट बट कैसे? उस मेरे दोस्त ने तो आंखों से देखा था, और मैंने भी सुना था, मैंने भी देखा था, तो ये सब। तभी हमारे ईबो बोलता है, सब आंखों देखा सब कुछ सच नहीं होता है विंग। तो तुम एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, हम फिर से हम फिर से सब कुछ सही कर देंगे। हम चाइना जाएंगे। तुम जाना चाहते हो चाइना? तुम जाना चाहते हो वहां पर सब कुछ कैसे क्यों हुआ था, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो? तो हमारे ईवो की बात सुन के हमारा विंग बोलता है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? क्या तुम पता करोगे कि उसके साथ क्या हुआ था? क्या तुम जानना चाहते हो उसके साथ क्या हुआ था? तभी हमारा ईवो बोलते हैं, हाँ मैं जरूर जानना चाहूंगी। कोई कोई ऐसा शख्स था जो बिल्कुल मेरी तरह था, और वो तुमसे बहुत प्यार करता था, और हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। तो ये बात सुनने के बाद ना, हमारे ईवो की ये बात सुनने के बाद हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है और बोलता है, ईवो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें दोस्त समझती हूँ। तो ये बात सुन के हमारे ईवो का दिल छोटा हो जाता है, बोलते ठीक है। तो अब तुम रेस्ट करो, और बाय बाय, आगे का पार्ट बाद में, ठीक है?